फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625 बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, अब डिवीज़न मेथड क्या होती है, आपको पता है डिवाइड मतलब क्या होता है, भाग देना। ठीक है, तो ये वो मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिवीज़न मेथड से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड, देखिए आज हम ये डिवीज़न मेथड इस क्वेश्चन से सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये पहली बार सीख रहे हैं इसलिए हम इसे थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे सेम क्वेश्चन इसी टाइप के बार बार, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको 15 तक स्क्वायर याद करने होंगे, और नहीं भी है तो आप टेंशन मत लीजिए, हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, पर बेहतर होगा कि आप याद कर लें। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा वो कर देती हूँ। देखिए क्या होता है, आपको पता है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर इज़ 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 एंड 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो हमें इनकी ज़रूरत है, और यदि आगे भी लगेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, या आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए कि डिवीज़न मेथड होती क्या है। ठीक है, तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। क्या है, हमें 625 का है ना, तो क्या लिखेंगे, आपको प्रॉपर इस एग्ज़ाम में लिखना है, गिवन दैट 625 की नंबर हमें दिया हुआ है, लिखेंगे बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, अब डिवीज़न मेथड क्या होती है, सबसे पहले आपको ऐसी 2 लाइन खींचना है। ठीक है, खींच ली, फर्स्ट स्टेप है इसे यहाँ लिखिए, सबसे पहले 625 को सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर क्या कितने कितने के बनाएंगे, 2 2 डिजिट के। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया एक पेयर। ठीक, और ये 6 तो सिंगल है, यहाँ अब क्या करेंगे, अकेला ही पेयर रहेगा, कोई और डिजिट होती तो ये भी 2 का पेयर बन जाता। ठीक है, बन गए पेयर। ठीक है, अब हम ऐसा स्क्वायर देखना है हमें जो इस 6 से छोटा आए या ये आए। ठीक है, इससे बड़ा नहीं चलेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर देखिए 25, 3 का स्क्वायर देखिए 9, क्या हो गया 6 से बड़ा हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर देखिए 4, 6 से छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो गया स्क्वायर। अब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। ठीक है, तो 6 में से 4 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, और जो 2 ये हमने यहाँ लिखा है इसे दोबारा लिखते हैं। ठीक है, फिर इन्हें करना होता है ऐड। ठीक है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब आपको यहाँ पर वो डिजिट लेनी है जिसको यहाँ पर भी लेंगे, और उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, और इसे जैसा का वैसा सेम उतार लेंगे। ठीक है, अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ और यहाँ पर भी 1 लूँ, मतलब 41 का 1 में मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या ये आएगा 225? नहीं आएगा। और यदि मैं यहाँ 2 लूँ और यहाँ पर भी 2 लूँ, तो क्या 42 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अभी भी 84 ही आया। तो देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना। अब यहाँ देखिए कहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आ रही है, देखिए ये आ रही है 5 के स्क्वायर में। ठीक है, और कहाँ आ रही है, नहीं आ रही है कहीं। मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको 5 लिखना है और यहाँ पर भी 5 लिखना है। मीन्स 45 का जब 5 में मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, और +2 ऐड करेंगे तो 22। ये देखिए आ गया 225, तो यहाँ लिख देंगे 225, और फिर ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि ये जो 625 है, ठीक है, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। ठीक है, जब आप 25 × 25 लिखेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 625। इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ये होता है, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, 25 का। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिवीज़न मेथड क्या होती है। ठीक है, तो आपको इसे आराम से समझना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप इजीली सीख जाओगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 51.84। देखिए अभी जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 या 5 सॉल्व किया डिवीज़न मेथड से, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पॉइंट वाला तो बताया ही नहीं, तो देखिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है, हमें गिवन नंबर क्या दिया हुआ है 51.84। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डिवीज़न
मेथड, ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट क्या सिखाया कि आपको इसके लिए है स्क्वायर याद करने की ज़रूरत, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का 36, 7 का 49, 10 तक तो हम लिख ही लेंगे, ठीक है। 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। तो आप कम से कम इतने तो याद कर लीजिए, बहुत इजी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 ऐसी लाइन बनाते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं, हमें किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका, इसे यहाँ लिखेंगे 51.84। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी कि राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो एक ये पेयर बन गया, ठीक है, उसके बाद में एक ये, और 2 नंबर्स का बनाते हैं, ठीक है। तो एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो, ठीक है, इससे बड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। तो कौन सा है, देखिए कौन सा होगा, 8 8 जा 64 बड़ा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 क्या हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, इससे छोटा। तो क्या करेंगे, 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7, ठीक है, 7 7 जा 49। अब जैसे डिवाइड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 51 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। अब इसे जैसा का वैसा उतार लीजिए सेकंड पेयर को, 284 हमने लिख लिया। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ हम लिखते हैं उसे हमें फिर से दोबारा लिखना होता है और इसे क्या करना होता है, ऐड। तो 7 और 7 कितना होता है 14, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे हम यहाँ भी लिखें और ये जो पॉइंट है ये जैसा का वैसा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ भी लिखें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया तो 141 ले लिया और यहाँ पर भी 1, तो क्या आ जाएगा 284, नहीं आ रहा। मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, 142 और यहाँ पर भी 2, इसमें 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, अरे आ गया 284 ये तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया 2 और यहाँ पर भी लिख देंगे 2, ठीक है। और आपको ये तो इजीली आ गया 2, इसलिए नहीं तो आपको क्या टाइम वेस्ट नहीं करना है, यूनिट डिजिट देखना है कि कहाँ पर 4 आ रहा है, कहाँ आ रहा है 2 के स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है, और कहाँ आ रहा है 8 के स्क्वायर में। तो आप डायरेक्टली ये चेक करो एंड ये चेक करो, दोनों में से कोई तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2 हो गया अभी, तो अच्छी बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, और फिर 142 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 284। तो यहाँ लिख देंगे 284, देन इसको क्या करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 0। तो क्या आ गया हमारा आंसर 7.2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू 7.2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।